नवाज शरीफ ने कहा कि किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता, सारी तवज्जो सिर्फ मुल्की मसाइल पर है। नून लीग अवामी रिलीफ के लिए जद्दोजहद करेगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास। साबिक वज़ीर आज़म की कौमी मसाइल पर पार्टी रहनुमाओं की जद्दोजहद की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि कौम नवाज शरीफ को आखिरी उम्मीद समझती है। नवाज शरीफ ने केसेस का सामना करने के लिए कानूनी टीम से भी मुशावरत कर ली। फौजी अदालतों में सर्विलियंस का ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में आगाह कर दिया। मुतफर्रिक दरख्वास्त में कहा कि 102 अफराद गिरफ्तार किए गए। कसूरवार साबित होने वालों को मामूली सजाएं होंगी। जो भी कसूरवार ना हुआ बरी हो जाएगा। जुर्म के मुताबिक जिसकी कैद पूरी हो गई उसे रिहाई मिलेगी। सजा याफ्ता कानून के मुताबिक सजाओं के खिलाफ मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकेंगे। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमे के फैसले से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट में सर्विलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कल होगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का नया मिशन। कहा कि जेलों में मौजूद बेगुनाह लोगों को आम माफ़ी दिलाना मेरा मिशन है। जिनसे 9 मई की गलती हुई उनको माफ़ी दिलाऊंगा। कौम पुरान मिशन में मेरा साथ दें। कामयाबी हमारा मुकद्दर बनेगी। मुझे मालूम नहीं कि चिल्ला किस जगह पर काटा, लेकिन इस दौरान मुझे किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। जहांगीर तरीन से फवाद चौधरी और फ़ारूक हबीब की अलग अलग मुलाकात। ओन चौधरी की भी शिरकत। मुलाकात में आइंदा सियासी लाएअमल और पार्टी उमूर पर बातचीत। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं बादलों के डेरे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश के बाद ठंडी ठंडी हवाएं। स्वाबी, मर्दान, लोयरदीर, शांगला समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। पतोकी, टिब्बा सुल्तान, रायगढ़ में भी बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया। महकमा मौसमियात के गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई और वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। वादी लेपा में बारिश के बाद बर्फबारी। बाला इलाकों और पहाड़ों पर बर्फ गिरने से हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सदनोती मूसलाधार बारिश के बाद सर्द हो गया। ईंधन की कमी के बायस PIA का अंदरूने मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन शदीद मुतासिर। कराची से मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली 16 परवाज़ें मनसूख हो गईं। मुसाफिरों को परेशानी का सामना। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा कि मीनार पाकिस्तान जलसे से साबित हुआ नून लीग मुल्क की बड़ी सियासी क़ुव्वत है। नवाज शरीफ को 2017 में झूठे मुकदमात में सज़ा दी गई। नवाज शरीफ को सज़ा देने वाले किरदार जा चुके। उम्मीद है कि अब अदलिया इंसाफ देगी। नवाज शरीफ के रोड मैप पर चलेंगे तो मुल्क की तरक्की करेगा। पूरी कौम अब मिलकर नवाज शरीफ का साथ देना होगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर ने बता दिया कि वो माजी की तलखियाँ नहीं भूले। उनका बयानिया अभी तक माजी के मज़ार पर इस्तवार है। डील के साए में लीडर तो नहीं, अलबत्ता पावर डीलर ज़रूर बन गए। शरीफ ख़ानदान कई बार इख्तिदार के बाद फिर कौम को लूटने निकल पड़ा। नून लीग ने सरकारी वसाइल के बावजूद नाकाम जलसा किया। परवेज़ खटक ने कहा कि मुल्क को 35 साल में कर्जदार किसने बनाया? तहरीक इंसाफ के 3.5 साल में क्या हुआ? कब तक झूठे वादे करने वालों के साथ हैं? मैं ना किसी से डरता हूँ ना कभी चोरी की। चोरों को निकालने के लिए निकला हूँ। इक़्तिदार मिला तो खैबर पख्तूनख्वा माला माल बनाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि नवाज शरीफ को खुसूसी सिक्योरिटी नहीं दी जा रही। SOPs के तहत सबको सिक्योरिटी मिलती है। चेयरमैन PTI को भी जमान पार्क में मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई। पुलिस के 2-250 एहलकार जमान पार्क पर ड्यूटी दे रहे थे। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला जलसे की इजाज़त मांगेगा तो नहीं मिलेगा। एंटी करप्शन पंजाब के PTI के साबिक अरकान असम्बली के घरों पर छापे। साहिवाल, ओकाड़ा और पाकपतन में छापे मारे। तर्जुमान के मुताबिक राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल, नईम इब्राहिम, सलीम सादिक के घर रेड की। बुशरा बीबी के भाई के घर भी छापा मारा। कोई गिरफ्तारी अमल में ना आ सकी।
लाहौर में स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया। 7 रोज़ में डकैती, चोरी और आज़ानी की 1800 से ज़ायद वारदातें। शहरी 18 करोड़ रुपए से ज़ायद नकदी और कीमती सामान से महरूम। 750 मोटरसाइकिल और 15 गाड़ियाँ चोरी और छीनी गईं। डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से शहरी जख्मी। पहले भी दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया, मोरल आज भी बुलंद है। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सयाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। स्वात के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चौकियाँ बनाई गईं। स्वात में अमन व अमान को बरकरार रखने का सिलसिला जारी है। अख्तर खान ने स्वात की तहसील मिट्टा में 2 पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत। ज़राई के मुताबिक जहांगीर तरीन ने पार्टी में शामिल होने की दावत दी। ग़ुलाम सरवर खान को चौधरी निसार के सियासी मुस्तक़बिल के फ़ैसले का इंतज़ार। साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ने कहा कि जहांगीर तरीन अच्छे दोस्त हैं, मुलाकातें होती रहती हैं। आइंदा सियासी लाएअमल का जल्द फ़ैसला करूँगा। अली ज़ैदी ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का नून लीग की B टीम बनना मुकर्रर था। ओन चौधरी ने कल नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दुनिया ने जलसा गाह तक पहुंचाने के लिए जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होते देखा। सियासत से अलहदगी का ऐलान करने से लेकर आज तक गैर सियासी। ओन चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ज़ाती हैसियत में गया। शहबाज शरीफ की काबीना का रुकन था। शरीफ ख़ानदान से ज़ाती ताल्लुकात हैं। सियासत बाद में, इंसानी और ज़ाती ताल्लुकात पहले हैं। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोर नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए रायवंड पहुंचे। मुलाकात की इजाज़त ना मिलने पर दरवाजे से वापस लौट गए। कहा कि उम्मीद है नवाज शरीफ मुल्क के लिए कुछ अच्छा करेंगे। इदारों ने साथ दिया तो मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। आइंदा इंतखाबात में नून लीग से बातचीत होगी। आज़ाद कश्मीर में नून लीग के इस्तक़बाली जलसे से वापसी पर लीगी रहनुमा की गाड़ी को हादसा। नून लीगी रहनुमा डॉक्टर महमूद उल हसन जाँ बहक। शहबाज शरीफ का लीगी रहनुमा की मौत पर इज़हार अफसोस। कहा कि डॉक्टर महमूद उल हसन की मोहब्बत, इखलास और कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का खुजदार से कोयटा तक लॉन्ग मार्च। अख्तर मेंगल की लॉन्ग मार्च की क़यादत। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई ने कहा कि अख्तर मेंगल का मुखालफिन से ज़मीन का तनाज़ा है। VNP के लॉन्ग मार्च का कोई जवाब नहीं। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि स्कूलों को निजकारी की कोई बात नहीं हुई। किसी ने एहतजाज करना है तो कर सकता है, किसी को स्कूल बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि बच्चों को सामने लाएं और स्कूल बंद कर दें। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 9 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान छोड़ना होगा। 1 नवंबर से कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। पंजाब में 24 घंटे में मज़ीद 204 अफराद में डेंगू की तस्दीक। लाहौर में मज़ीद 94 अफराद में डेंगू की तशख़ीस हुई। रावलपिंडी में 42, गुजरांवाला में 25 और मुल्तान में 15 केसेस रिपोर्ट हुए। बहरा अरब के जनूब मगरिब में समुद्री तूफ़ान मजबूत साइक्लोन में तब्दील। पाकिस्तान के किसी भी साहिली मकाम को तूफ़ान से ख़तरा नहीं। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल। अमरीका का फ़ौजी और जदीद मिसाइल सिस्टम तैनात करने का फ़ैसला। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक इक़दाम हालिया हमलों के बाद अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठाया गया।